जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए मैं आपको एक रोचक कहानी की ओर ले चलता हूं। इससे पहले कि मैं ये कहानी शुरू करूं और आप उसमें खो जाए, प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक अच्छी कमेंट कर दीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अमृत नगरी के राजा विक्रम सिंह एक बहुत अभिमानी और दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी एक बहुत बुरी आदत थी कि वे किसी सुंदर लड़की से जबरदस्ती विवाह कर लेते थे और फिर किसी ना किसी बहाने उसे कारागार में डाल देते थे। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने अब तक कई स्त्रियों को कारागार में डाल दिया था। अमृत नगरी के लोग उनके खिलाफ कुछ बोलने से डरते थे, क्योंकि राजा वेश बदलकर नगर में घूमते थे। यदि वे किसी को अपने खिलाफ कुछ कहते हुए सुन लेते तो अपने सैनिकों को भेजकर उसे कारागार में डाल देते थे। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने चूड़ी वाले का वेश धारण कर नगर के पास एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक चबूतरे पर बैठकर चूड़ियां बेचनी शुरू कर दी। उसी गांव में एक गरीब किसान की बेटी लक्ष्मी भी रहती थी, जो अत्यंत सुंदर थी। लक्ष्मी ने भी राजा से चूड़ियां पहनी। लक्ष्मी की सहेलियों ने मजाक करते हुए कहा, लक्ष्मी, तेरे हाथों में ये चूड़ियां कितनी सुंदर लग रही है। एक सहेली ने कहा, तू खुद इतनी सुंदर है कि तुझे देखकर राजा भी मोहित हो जाएगा और तुझसे विवाह कर लेगा, फिर तुझे अपनी रानी बनाकर महल में रखेगा। इस पर लक्ष्मी ने दृढ़ता से कहा, मैं उस दुष्ट राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। सहेली ने चुटकी ली, लेकिन राजा तुझसे जबरदस्ती ब्याह कर ले गया तो? लक्ष्मी ने जवाब दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे सबक सिखाकर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दूंगी। ये कहकर लक्ष्मी अपनी सहेलियों के साथ बातें करती हुई घर लौट गई। राजा विक्रम सिंह ने लक्ष्मी की सारी बातें सुन ली थी और मन ही मन सोचने लगे, मैं इस लड़की से अवश्य विवाह करूंगा, फिर देखूंगा कि ये मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी किसी बहाने कारागार में डाल दूंगा। राजा विक्रम सिंह लगातार लक्ष्मी को कारागार में डालने का बहाना खोज रहा था, लेकिन उसे कोई उचित मौका नहीं मिल रहा था। एक शाम राजा विक्रम सिंह दरबार से महल लौटे। लक्ष्मी ने कहा, महाराज, मैं दासी को बुलवाकर जल मंगवाती हूं। राजा ने तुरंत कहा, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लाओगी। लक्ष्मी ने विनम्रता से उत्तर दिया, ठीक है महाराज, आप आराम कीजिए, मैं जल लेकर आती हूं। लक्ष्मी जल लाने गई और मन में सोचने लगी, राजा ने अवश्य ही कोई चाल चली है, मुझे बुद्धिमानी से काम लेना होगा। उधर राजा सोच रहे थे, आज लक्ष्मी की गलती पकड़ने का अच्छा अवसर है। अगर वो पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा कि हाथ पांव धोने के लिए जल चाहिए था, और यदि वो हाथ पांव धोने का जल लाएगी तो कहूंगा पीने के लिए चाहिए था। लक्ष्मी बड़े पात्र में जल लेकर लौटी। राजा ने उसे देखकर कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम हाथ पांव धोने के लिए ये बड़ा पात्र लेकर आए हो। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी बात सुनिए। जब कोई बाहर से आता है तो पहले उसे हाथ पांव धोने के लिए जल दिया जाता है और उसके बाद पीने के लिए। मैंने दासी से कह दिया है कि वो आपके पीने के लिए जल लेकर आए, तब तक आप हाथ पांव धो लीजिए। उसी समय दासी भी जल लेकर पहुंच गई। राजा को समझ आ गया कि लक्ष्मी ने अपनी बुद्धिमानी से उसे मात दे दी है। उसने मन ही मन सोचा, आज तो ये बच गई, लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन राजा विक्रम सिंह लक्ष्मी के साथ विश्राम कक्ष में बैठे हुए गहरी सोच में डूबे थे। वे विचार कर रहे थे कि बहुत समय हो गया, अब जल्दी ही किसी बहाने लक्ष्मी को कारागार में डाल देना चाहिए। तभी एक सैनिक आया और बोला, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने अपना दूत भेजा है। राजा ने कहा, ठीक है, उस दूत को अंदर भेज दो। दूत ने अंदर आकर कहा, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आपके लिए ये मिठाई भेजी है। ये सुनकर राजा ने प्रसन्न होते हुए कहा, वाह, राजा ने हमारे लिए मिठाई भेजी, फिर तो हम इसे अभी खाएंगे। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था
कि लक्ष्मी ने अचानक उसके हाथ पर मारकर मिठाई नीचे गिरा दी। राजा विक्रम सिंह क्रोध में बोले, लक्ष्मी, तुमने हमारे मित्र राजा की भेजी हुई मिठाई गिरा दी। तुम्हें इस गलती की सजा मिलेगी। लक्ष्मी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि मुझे तो इसके लिए पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा, अवश्य, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देंगे। सैनिकों, लक्ष्मी को बंदी बनाकर ले जाओ और कारागार में डाल दो। लक्ष्मी ने विनम्रता पूर्वक कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा, परीक्षण? ये तुम्हारी कोई चाल है, लेकिन इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी गलती पर सजा स्वीकार है, परंतु एक बार इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। ये सुनकर वहां खड़ा दूध घबरा गया और सोचने लगा, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, नहीं तो राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, पहले इस दूध को बंदी बना लो, फिर किसी कुत्ते या बिल्ली को मिठाई खिलाओ। सैनिकों ने दूध को बंदी बना लिया। तभी दूसरा सैनिक एक बिल्ली को पकड़ लाया और बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ दिया। मिठाई खाते ही बिल्ली मर गई। ये देखकर राजा चौंक कर बोले, अरे, इसमें तो जहर था। लक्ष्मी ने कहा, हाँ महाराज, मिठाई में जहर मिला था। मैंने दूध के चेहरे के हाव भाव से ही ये समझ लिया था। वैसे भी किसी बाहर से लाई गई वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा सोचने लगे, ओह, लक्ष्मी ने मुझे मरने से बचा लिया, लेकिन खुद भी सजा से बच गई। खैर, अगली बार इसे कारागार में डाल ही दूंगा। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुमने अच्छा काम किया है, हम तुमसे यही आशा करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। राजा को लक्ष्मी को सजा देने का कोई बहाना नहीं मिला। एक दिन राजा ने कहा, लक्ष्मी, आज हम शिकार पर जा रहे हैं, शाम तक लौट आएंगे। लक्ष्मी बोली, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर निकल गए, लेकिन ये शिकार केवल एक बहाना था। असल में वो लक्ष्मी को फंसाने के लिए नई चाल चल रहा था। जंगल में पहुंचकर राजा ने सैनिकों से कहा, आज मौसम बहुत अच्छा है, हम कोई शिकार नहीं करेंगे। तुम महल जाओ और रानी लक्ष्मी को यहां लेकर आओ। आज हम सैर करेंगे। सैनिक ने कहा, जो आज्ञा महाराज। सैनिक महल पहुंचा और लक्ष्मी से बोला, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत सुहावना है। वे चाहते हैं कि आप जंगल में उनके साथ सैर करें। लक्ष्मी सोचने लगी, ये राजा की कोई नई चाल लगती है। कुछ सोचकर उसने कहा, सैनिक, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक ने कहा, लेकिन रानी साहिबा, महाराज को यह सुनकर क्रोध आएगा। लक्ष्मी ने दृढ़ता से कहा, तुम वही करो जो मैंने कहा है, और ये मत भूलो कि मैं अमृत नगरी की रानी हूं। सैनिक वापस जंगल लौट गया और राजा से कहा, महाराज, रानी ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर राजा गुस्से में बोले, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया, हम उसे इस अपराध की सजा अवश्य देंगे। अभी महल के लिए प्रस्थान करो। महल में पहुंचते ही राजा सीधा लक्ष्मी के कक्ष में गए और गुस्से में बोले, लक्ष्मी, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने वहां आने से इनकार कर हमारे आदेश का उल्लंघन किया। आज तुम्हें इस अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। रानी शांत स्वर में बोली, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया और न ही आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने उस सैनिक के साथ जाने से इनकार करके आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाया है। आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वो सैनिक वास्तव में आपका दूत था? वो चंदन नगर के शत्रु राजा का गुप्तचर भी हो सकता था। यदि वह मुझे धोखे से अपने साथ ले जाता तो आपका अपमान कितना बड़ा होता। राजा ये सुनकर कुछ देर सोचते रहे। उन्हें महसूस हुआ कि लक्ष्मी सही कह रही है। फिर से बच गई। उन्होंने सोचा,
लेकिन वे भीतर ही भीतर गुस्से में भर गए। अब मैं इसे एक पल भी सहन नहीं कर सकता। आज इसे कारागार में डालकर ही दम लूंगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुम अधिक बातें बनाकर अपने आप को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करती हो। इस चालाकी के लिए हम तुम्हें कारागार की सजा देते हैं। लक्ष्मी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर बड़ी आसानी से कारागार में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखा दें, तभी आपकी बहादुरी का प्रमाण होगा। राजा तमतमाकर बोले, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। रानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है महाराज, यदि आप विजयनगर की राजकुमारी को रानी बनाकर नहीं ला सके तो आपको किसी भी लड़की को कारागार में डालने का अधिकार नहीं होगा। राजा ने गर्व से कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन राजकुमारी को साथ लेकर लौटते ही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। अमृत नगरी का राजा विक्रम सिंह अगले दिन घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो विजयनगर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने सोचा, ये नगरी तो अत्यंत सुंदर है, यहां की राजकुमारी भी अवश्य ही अद्वितीय होगी। विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा ने पहले से घोषणा करवा रखी थी कि जो कोई इस कुएं से पूरे नगरवासियों को जल पिलाएगा वो उसी से विवाह करेगी। ये सुनकर राजा सोचने लगा, अरे, फिर तो राजकुमारी से विवाह करना बेहद आसान है, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। राजा तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंचा। सैनिकों ने राजकुमारी को सूचित किया, राजकुमारी जी, अमृत नगर के राजा विक्रम सिंह यहां आए हैं और आपकी शर्त पूरी करना चाहते हैं। राजकुमारी ने राजा से कहा, राजा जी, एक बार फिर सोच लीजिए, यदि आप शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार यहां बंदी बनाए जा चुके हैं। राजा ने आत्मविश्वास से कहा, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, आप विवाह के लिए तैयार रहें। राजकुमारी ने सैनिकों को आदेश दिया, इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, ये कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह राजा विक्रम सिंह ने कुएं से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाना शुरू किया। सुबह से दोपहर हो गई, फिर शाम, लेकिन नगरवासियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। राजा बुरी तरह थक चुका था। वो सोचने लगा, अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और भीड़ है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? थकान से चूर राजा जब कुएं से पानी निकालने के लिए उठा तो उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। ये देखकर नगरवासी बोले, देखो, राजा गिर पड़ा, कोई इन्हें उठाओ। लेकिन वही खड़े सैनिकों ने कहा, ठहरो, राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा, हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी के पास ले जाएंगे। राजा सोचने लगा, हे भगवान, मैं यहां क्या सोचकर आया था और क्या हो गया। सैनिक राजा विक्रम सिंह को पकड़कर राजकुमारी चंद्रा के पास ले गए। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रम सिंह, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे, अब आपको कारागार में रहना होगा। राजा को कारागार में डाल दिया गया। कुछ दिनों तक राजा वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी को चिंता होने लगी। उसने कुछ गुप्तचरों को राजा की खोज में भेजा और कहा, मुझे महाराज का पता लगाना है, इस काम के लिए तुम्हें उचित इनाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौट कर आए और बताया, रानी जी, महाराज विजयनगर में बंदी बनाए गए हैं। वे राजकुमारी की शर्त हार गए थे। अमृत नगरी की रानी लक्ष्मी ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अगले दिन लक्ष्मी ने महामंत्री से विचार विमर्श किया और कहा, महामंत्री जी, मैं राजा को छुड़ाने के लिए स्वयं जाऊंगी, मेरे पीछे आप राज्य के सभी कार्य संभाले। ये कहकर लक्ष्मी राजकुमार का वेश धारण कर विजयनगर की ओर निकल पड़ी। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद लक्ष्मी विजयनगर पहुंच गई।
महल के द्वार पर पहुंचकर जब उसने पहरेदार को अपने आने का प्रयोजन बताया तो वो उसे राजकुमारी चंद्रा के पास ले गया। राजकुमारी चंद्रा ने लक्ष्मी से कहा, राजकुमार, एक बार फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें आजीवन कारागार में रहना पड़े। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, राजकुमारी जी, यदि मैंने आपकी शर्त पूरी कर ली तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है राजकुमार, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अगले दिन सुबह लक्ष्मी कुएं पर पहुंची और फुर्ती से स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ को जल पिलाना शुरू कर दिया। शाम होने से पहले लक्ष्मी ने सभी नगरवासियों को कुएं से पानी पिला दिया। इस कार्य को करते हुए उसे संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। वहां खड़े सैनिकों ने कहा, राजकुमार, आपने शर्त जीत ली है, अब कृपया हमारे साथ राजकुमारी के पास चलें। जब सैनिकों ने राजकुमारी चंद्रा के कक्ष में जाकर ये सूचना दी तो वो बोली, राजकुमार, अपनी शर्त के अनुसार मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं और सभी बंदियों को मुक्त करने का आदेश देती हूं। दूसरे दिन लक्ष्मी का विवाह राजकुमारी चंद्रा के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद लक्ष्मी ने राजा विक्रम सिंह को अपने सेवक के रूप में रख लिया। चूंकि लक्ष्मी राजकुमार के वेश में थी, विक्रम सिंह उसे पहचान नहीं पाया। लक्ष्मी ने कहा, विक्रम सिंह, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। विक्रम सिंह ने सिर झुकाकर कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद लक्ष्मी, राजकुमारी और विक्रम सिंह के साथ अमृत नगर के लिए रवाना हुई। यात्रा के दौरान जब वे अमृत के पास पहुंचे तो लक्ष्मी ने एक सैनिक से कहा, सुनो, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा, तुम सब राजकुमारी और राजा को अमृत पहुंचाओ। ये कहकर लक्ष्मी घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी चंद्रा और विक्रम सिंह सैनिकों के साथ अमृत पहुंचे तो विक्रम सिंह ने सोचा, अरे, मैं तो अपने नगर पहुंच गया हूं, अब डरने की क्या बात है, यहां का राजा तो मैं ही हूं। इस राजकुमारी को भी अपने महल ले जाऊंगा। विक्रम सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा विक्रम सिंह हूं, तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। यदि नहीं माना तो मैं तुम्हें अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। इसके बाद विक्रम सिंह सबको अपने महल ले गया। महल में पहुंचते ही विक्रम सिंह ने लक्ष्मी को अपने कक्ष में बुलाया। लक्ष्मी ने पूछा, आप आ गए महाराज, कई दिनों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। विक्रम सिंह ने गर्व से कहा, हम विजयनगर की राजकुमारी चंद्रा को अपनी रानी बनाकर लाए हैं, अब तुम्हें शर्त के अनुसार कारागार में रहना होगा। लक्ष्मी चंद्रा के पास जाकर बोली, राजकुमारी चंद्रा तो सचमुच बहुत सुंदर है, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपको शर्त जीतकर रानी बनाया है? विक्रम सिंह ने उत्तर दिया, राजकुमारी चंद्रा तुम्हारे सामने बैठी है, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं, ये तो मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी चंद्रा और मैं सहेलियां हैं। जिस राजकुमार ने राजकुमारी चंद्रा से विवाह किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। लक्ष्मी ने आगे कहा, मैं और राजकुमारी चंद्रा ने मिलकर ये योजना बनाई थी। हमारा विवाह केवल एक नाटक था ताकि आपको सबक सिखाया जा सके। ये सब इसलिए किया गया ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दें और एक बेहतर इंसान बन सके। लक्ष्मी ने पूरी घटना विस्तार पूर्वक सुनाई। सच्चाई जानकर विक्रम सिंह अत्यंत शर्मिंदा हुआ। उसने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो, अपने झूठे अभिमान के कारण मैं तुम्हें पहचान नहीं सका, मैं बहुत पछता रहा हूं। इसके बाद विक्रम सिंह ने अपने कारागार में बंद सभी स्त्रियों को मुक्त कर दिया। राजकुमारी चंद्रा भी अपने राज्य लौट गई। विक्रम सिंह और लक्ष्मी अब साथ रहने लगे। राजा ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया और रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे।
आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आपका